नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ओडोगोनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। ओडोगोनियम की सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकृत स्थान देखें तो यह क्लास यानी वर्ग क्लोरोफाइसी, ऑर्डर यानी गण ओडोगोनियल्स, फैमिली यानी कुल ओडोगोनिएसी का मेंबर है। क्लोरोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उनमें कशाभिकाओं की संख्या हमेशा 2 या 2 के गुणांक में होती है, यानी फ्लैजिला जो है वो 2 और 2 के मल्टीपल्स में मौजूद होता है। दूसरा, यहाँ पर क्लोरोफिल ए तो सभी एल्गी में मौजूद होता है, क्लोरोफाइल सी के अंदर क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी की मौजूदगी पाई जाती है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें जो संचित खाद्य पदार्थ है, रिजर्व फूड मटेरियल है, वो स्टार्च है। क्या है? मंड है। ओडोगोनियल्स की बात करें तो ओडोगोनियल्स जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही फैमिली है, एक ही कुल है, ओडोगोनिएसी, और इसमें 3 ही जेनेरा हैं। इसमें सिर्फ 3 वंश हैं, ओडोगोनियम, ओडोक्लेडियम और बल्बोकीट। यहाँ ओडोगोनियम और बल्बोकीट दोनों फ्रेश वाटर फॉर्म्स हैं, यानी ये अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ओडोगोनियम जो है उसके ओडोक्लेडियम जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी पाया जाता है। ओडोक्लेडियम जो है वो स्थलीय आवासों में भी पाया जाता है। तीनों के तीनों वंश यानी ऑल 3 जेनेरा आर फिलामेंटस, तंतुल होते हैं। इनका थैलस कैसा है? तंतुल है। बल्बोकीट और ओडोक्लेडियम के तंतु शाखित होते हैं, यानी बल्बोकीट और ओडोक्लेडियम कैसे हैं? फिलामेंटस है, जबकि ओडोगोनियम अशाखित होता है, अनब्रांच्ड होता है। इनमें सभी के अंदर एपिकल बेसल पोलैरिटी देखने को मिलती है। शिखाग्र आधारीय ध्रुवता प्रदर्शित करते हैं इनके तंतु। यहाँ हमेशा रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट यानी जालिकावत क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ये एक केंद्र की यानी यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। इनके अंदर कैप सेल्स यानी कैप कोशिकाओं की प्रेजेंस देखने को मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ चल बीजाणु यानी जूस्पोर और निषेष्ट बीजाणु यानी एक्टिनाइड्स के द्वारा होता है, जबकि जो लैंगिक जनन है वो विषम युग्म की यानी oogamous प्रकार का होता है। क्योंकि इस ऑर्डर के अंदर एक ही फैमिली है, इसलिए इन दोनों के जो गुण हैं वो कैसे हैं? समान हैं। अब हम बात करते हैं कि ओडोगोनियम के बारे में। तो ओडोगोनियम जो है वो फ्रेश वाटर फिलामेंटस एल्गा है, अलवण जलीय तंतुल शैवाल है। इसकी लगभग 400 स्पीशीज़ मिली हुई हैं, ज्ञात हैं, जिनमें से लगभग 200 स्पीशीज़ भारत में मिलती हैं, जैसे कि ओडोगोनियम ऑरेलेटम, ओडोगोनियम कार्डिकम, ओडोगोनियम एस्टर, ओडोगोनियम एलिगेंस इत्यादि। ये है स्थलीय होने के साथ साथ एपीफाइटिक, यानी कि दूसरे पादप पर पाई जाने वाली एल्गी के रूप में भी ओडोगोनियम हमारे को मिलती है। अब बात करते हैं इसकी थैलस स्ट्रक्चर या थैलस की संरचना के बारे में। तो ये मल्टी सेल्यूलर और फिलामेंटस है, बहुकोशिकीय और तंतुल है। फिलामेंट जो है वो कैसा है? अनब्रांच्ड और यूनिसेरेट है। तंतु अशाखित व एक पंक्तिक क्रम में मौजूद है। इसके तंतु में एपिकल बेसल पोलैरिटी देखने को मिलती है, शिखाग्र आधारीय ध्रुवता देखने को मिलती है। तो भाई जो बेस है वो कैसा है? बेस होल्ड फास्ट या स्थापांक के साथ मौजूद होता है। ये जो सेल है आधारीय मतलब बेसल जो सेल है वो कैसी है? रंगहीन होती है, कलरलेस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। ठीक है, बेसल सेल विच एक्ट एज होल्ड फास्ट इज डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब प्रॉक्सिमल सेल जो है
यानी जो बेसल सेल है वो कैसी फिंगर लाइक या डिस्क लाइक प्रोजेक्शन के रूप में क्या बनाती है, एक अटैचमेंट डिस्क बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट कहते हैं। जो टर्मिनल या एपिकल सेल है वो राउंड, इलोंगेटेड या एक्यूमिनेट होती है। कैसी होती है, गोल, चौड़ी अथवा रोमिल प्रवर्ध के रूप में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी सेल्यूलर स्ट्रक्चर या कोशिका संरचना के बारे में। इसकी सेल जो है वो थिक रिजिड सेल वॉल से बनी हुई होती है। आउटर मोस्ट लेयर काइटिन की, मिडल लेयर पैक्टिन की और इनर लेयर सेलुलोज के द्वारा बनी हुई होती है। ठीक है। जो दृढ़ कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है वो 3 परतों में विभेदित है। बाह्य परत काइटिन, मध्य परत पैक्टिन और आंतरिक स्तर जो है वो सेलुलोज द्वारा निर्मित होती है। यहाँ पर श्लेष्मीय आवरण मौजूद नहीं होता। म्यूसिलेजिनस कोटिंग इसके बाहर, म्यूसिलेजिनस लेयर जो है इसके बाहर मौजूद नहीं होती। यहाँ पर एक टर्म आपको याद रखनी है, वो है प्राइमोर्डियल अट्रिकल यानी कोशिका धृति। ये कोशिका धृति क्या है, जो सेलुलोज की लेयर है उसके पास में जो साइटोप्लाज्म है वो एक थिन लेयर फॉर्म करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल अट्रिकल कहते हैं। सेलुलोज की परत से संलग्न कोशिका द्रव्य की एक पतली परत होती है जिसे कोशिका धृति कहते हैं। इस अब सेल के अंदर की बात करें तो सबसे पहले सेल में क्या है, एक वैक्यूल है और वो वैक्यूल यानी जो रसस्थानी है वो किससे भरा हुआ है, सेल सेप से, कोशिका रस से भरा हुआ है। तो सेंट्रल वैक्यूल सेल सेप से फिल्ड होता है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हम पहले ही बात कर चुके कि इस ऑर्डर का स्पेशल कैरेक्टर यही है कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, रेटिकुलेट, जालिकावत। तो ये जो जालिकावत है वो क्लोरोप्लास्ट है वो पूरी के पूरा जो प्रोटोप्लास्ट है उसके अंदर एक्सटेंडेड होता है एक शीट के रूप में, एक जाल के रूप में संपूर्ण कोशिका में फैला रहता है। पायरेनॉइड काफ़ी संख्या में मौजूद होते हैं, अनेक पायरेनॉइड है, मैनी पायरेनॉइड्स आर प्रेजेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट रेटिक्यूलम। ये जो पायरेनॉइड है वो कहाँ मौजूद होते हैं, जालिका प्रतिछेदन पर स्थित होते हैं। प्रत्येक कोशिका के एक केंद्रक होता है, ये बात भी हमने ऑर्डर के गुणों में देखी थी कि यूडोगोनियल्स के जो मेंबर हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। कोशिका द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट जालिका के बीच में ये स्थित होता है। ठीक है। इन द मिडल रीजन ऑफ सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलम। अब इसका एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर फीचर जो भी हमने इसके ऑर्डर के टाइम ऑर्डर पढ़ते हुए समय डिस्कस किया था वो था प्रेजेंस ऑफ कैप्सिल्स। तो ये कैप्सिल्स जो हैं वो क्या है, कैप्सिल्स इज डिस्टिंक्टिव ट्रांसवर्स बैंड एट द डिस्टल एंड ऑफ सम सेल्स। Band formed at the time of cell division is called apical cell and the cell with the apical is called apical cap is called cap cell. ठीक है। ओडोगोनियम की तंतु का एक मुख्य लक्षण इसकी एक अथवा अधिक कोशिकाओं के दूरस्थ छोर पर विशिष्ट अनुप्रस्थ पट्टियों की उपस्थिति है। इन्हें शिखाग्र कैप कहते हैं। तंतु के शिखाग्र कैप युक्त कोशिकाएं कैप सेल्स कहलाती हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।